कहानी एक ऐसे साइंटिस्ट की जो कि अपनी मरी हुई पत्नी को फिर से पाने के लिए बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्सेस में जाने लगता है। ऐसे पैरेलल यूनिवर्सेस जिनमें कई हमारे जैसे हैं तो कई हमसे अलग हैं और कईयों में तो फिजिक्स के नियम ही बहुत अलग तरह से काम करते हैं और इन अलग अलग पृथ्वियों के समय भी अलग अलग तरह से काम करते हैं, यानी कि टाइम ट्रेवल। अब क्या वो साइंटिस्ट इस टाइम ट्रेवल से बने पैराडॉक्स को तोड़ते हुए इस अनंत मल्टीवर्स में से किसी एक में अपनी पत्नी से मिल पाएगा? चलिए जानते हैं इस जबरदस्त कहानी में। कहानी की शुरुआत एक साइंटिस्ट डिलन से होती है जो कि अपनी पत्नी एंड्रे की मौत से बहुत दुखी है। दरअसल कुछ ही दिन पहले जब वो अपनी पत्नी एंड्रे को उसकी जॉब के लिए सी ऑफ कर रहा था तभी एंड्रे का एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं मारी गई। अब डिलन उससे काफी दुखी है। एंड्रे ही उसके लिए सब कुछ थी, जिसके जाने के बाद अब तो डिलन इतना टूट गया है कि उसने जीने की उम्मीद तक खो दी है और अपनी लैब भी जाना छोड़ दिया है। अब कई दिन बाद डिलन का मेंटोर, उसका सीनियर डॉक्टर यामामोटो उससे मिलने आता है और कहता है कि वो उसके साथ डिनर पर चले, उसे उससे कुछ बात करनी है। अब रेस्टोरेंट में यामामोटो कहता है कि डिलन को अब एंड्रे के बारे में भूल जाना चाहिए और फिर से लैब आना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अब तो वो कैसे भी करके वापस नहीं आने वाली और उसे भूलकर आगे बढ़ना ही डिलन के लिए अच्छा रहेगा। मगर डिलन कहता है कि अब उसका कुछ भी करने का मन नहीं है और वो आगे से लैब भी कभी नहीं आएगा। यहाँ यामामोटो उसे समझाता है कि दरअसल वे पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी पर काम कर रहे हैं जिसमें डिलन उनकी काफी मदद कर सकता है, क्योंकि डिलन एक फिजिसिस्ट है और क्या पता काम में मन लगने पर डिलन को अपनी वाइफ भूलने में थोड़ी मदद मिल सके। अब डिलन को पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के बारे में सुनते ही ध्यान आता है कि चूंकि हमारा यूनिवर्स मल्टीवर्स का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भर है, तो अभी कई हजारों लाखों यूनिवर्सेस ऐसे होंगे जिनमें उसकी वाइफ अभी भी जिंदा होगी। तो यहाँ से डिलन अब इसके लिए रिसर्च करने को तैयार था। उसे एक नई उम्मीद मिल चुकी थी, तो वो लैब जाकर रिसर्च करना शुरू करता है। क्वांटम फील्ड, वर्म होल्स, टाइम डायलेशन, डिलन हर एक फॉर्मूला पर काम करता है और फाइनली कई हफ्तों के बाद उसे वो मिल ही जाता है जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की है। डिलन को पहली बार हमारे यूनिवर्स के अलावा दूसरे अल्टरनेट यूनिवर्स होने के सबूत मिले थे, तो डिलन को अब वो तरीका ढूंढना था जिससे वो उन दूसरे यूनिवर्सिस में जा पाएगा। और काफी मेहनत के बाद डिलन इसका भी रास्ता खोल लेता है। अब अपनी इस नई थ्योरी को डिलन फिर से यामामोटो के पास लेकर जाता है और उसे समझाने लगता है कि ये तो उन्हें ऑलरेडी पता है कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है और वहाँ अनगिनत पृथ्वियां मौजूद हैं जिनमें से कुछ हमारे जैसी हैं, तो कई पृथ्वियों पर हमसे बहुत अलग जीवन है। मगर उसने स्क्विंजर्स कैट के थॉट एक्सपेरिमेंट को रियल में इस्तेमाल करने का प्लान बनाया है जिससे वे पैरेलल वर्ल्ड में जा सकते हैं। यहाँ इस थॉट एक्सपेरिमेंट में एक कैट को एक बॉक्स में रख दिया जाता है और अंदर जहर छोड़ दिया जाता है। अब बॉक्स के अंदर की रियलिटी जो होने वाली है उसकी सिर्फ दो संभावनाएं बनती हैं, या तो वो कैट जिंदा निकलेगी या फिर मरी होगी। मगर डिलन का मानना है कि अगर वे क्वांटम एनर्जी से इस बार कैट की जगह खुद को रखें तो इससे उसके भी दो वर्जन होंगे। एक वर्जन जो कि इस यूनिवर्स में मारा जाएगा, मगर उसका दूसरा वर्जन पैरेलल यूनिवर्स में ट्रेवल कर सकता है और फिर वो कभी मरेगा ही नहीं, यानी कि वो जब भी मरेगा हर बार वो एक नई यूनिवर्स में पहुंच जाएगा, उसी नई यूनिवर्स में जो कि उसके रियल यूनिवर्स के करीब करीब सेम ही है। अब यामामोटो डिलन को ये एक्सपेरिमेंट करने से मना कर देता है और चेतावनी देता है कि ऐसा करने से अगर वे किसी और पैरेलल यूनिवर्स में चले भी जाते हैं तो वहाँ का स्पेस टाइम उन्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वे उस रियलिटी से है ही नहीं और इससे वो यूनिवर्स पूरी तरह से तबाह होने लगेगा और आखिर में पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। अब डिलन डॉक्टर के सामने तो ऐसा ना करने का कहकर वापस आ जाता है, मगर उसके अंदर अभी भी अपनी पत्नी से फिर से मिलने का भूत सवार था। तो इस बार डिलन घर आते ही वही क्वांटम मशीन बनाने लगता है। अब इसके लिए वो कई सारे पार्ट्स लैब से चुराता है और बाकियों को मार्केट से खरीदता है। वहीं इसमें चूंकि एक गन भी चाहिए थी तो वो ब्लैक में एक गन ले लेता है। अब डिलन गन को लेकर जैसे ही अपने घर आता है तभी एक अनजान आदमी जिसका मुंह ढका हुआ था पीछे से आकर उस पर अटैक करता है और इसी धक्का मुक्की में उसका क्वांटम डिवाइस भी टूट जाता है। यहाँ डिलन उस मास्क वाले आदमी का पीछा भी करता है, मगर वो डिलन को नीचे गिरा देता है और उसे गोली मारने ही वाला था, मगर आखिर में वो उसे छोड़ देता है और भाग जाता है। अब ये मास्क वाला आदमी कौन है
यह बहुत बड़ा सरप्राइज है जो कि हमें वीडियो में आगे पता चलेगा। वहीं चूंकि डिलन का क्वांटम डिवाइस अब टूट गया था तो डिलन को याद आता है कि ऐसा ही एक और डिवाइस यामामोटो के पास भी है। मगर वहां पहुंचने पर वो पाता है कि वही मास्क वाला आदमी अब यामामोटो के घर भी है और कुछ ही देर बाद वो डॉक्टर को गोली से जान से मार देता है। डिलन भागकर अंदर घुसता है जहां वो मास्क वाला आदमी अब डिलन पर ही गोली चलाकर वहां से भाग जाता है। अब पहले तो उसने डिलन पर अटैक किया और अब डॉक्टर यामामोटो को ही जान से मार दिया। अब उसने ऐसा क्यों किया डिलन अभी भी समझ नहीं पा रहा था। मगर तभी उसका ध्यान उसी डिवाइस पर पड़ता है जो कि उसे चाहिए था, तो वो उसे उठाकर वहां से वापस भाग आता है। और फाइनली अब इस डिवाइस के आते ही डिलन की मशीन तैयार थी जहां उसे इस मशीन को ऑन करके मरना होगा। मगर जैसे ही डिलन इस यूनिवर्स में मरेगा उसका एक और वर्जन यहीं से मिलते जुलते पैरेलल यूनिवर्स में चला जाएगा। अब इस एक्सपेरिमेंट में काफी खतरा था कि क्या हो अगर वो यहाँ मारा जाए और पैरेलल यूनिवर्स में ना पहुंच पाए। मगर अपनी पत्नी के लिए डिलन ये रिस्क लेने को तैयार था और डिलन फाइनली मशीन को ऑन करके खुद को गोली मार लेता है। लेकिन अब वो पाता है कि उसका एक्सपेरिमेंट सफल हो चुका है और वो एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में आ चुका है, क्योंकि यहाँ की उसकी लैब थोड़ी अलग दिख रही है। और अब तो वो जब भी किसी यूनिवर्स में मारा जाएगा हर बार वो किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच जाएगा, यानी कि अब वो कभी मर ही नहीं सकता। अब इसे ही डिलन फिर से टेस्ट करने लगता है और हर बार जब भी वो मरता वो खुद को एक नई पैरेलल यूनिवर्स में पाता और ऐसा ही करते करते वो कई सारे पैरेलल यूनिवर्स में जंप भी करता है। हालांकि डिलन ये भी पाता है कि वो हर बार हर नई यूनिवर्स में समय में कुछ दिन आगे या पीछे टेलीपोर्ट हो रहा है, यानी कि हर यूनिवर्स में समय अलग अलग चल रहा है। अब डिलन भागकर इस यूनिवर्स की एंड्रे को ढूंढने लगता है और वो ये देखकर काफी खुश होता है कि इस यूनिवर्स में एंड्रे अभी भी जिंदा है। मगर वो यहाँ सिर्फ एंड्रे को दूर से ही देख सकता है क्योंकि इस यूनिवर्स में उसका एक और वर्जन यहाँ पहले से मौजूद है। अब इसके अलावा भी क्या पता इस यूनिवर्स का समय अभी पीछे चल रहा हो और एंड्रे का एक्सीडेंट में मरना अभी बाकी हो। सो डिलन डिसाइड करता है कि वो यहीं रहकर इस यूनिवर्स की एंड्रे को मरने से बचाएगा। अब डिलन एंड्रे पर नजर रख ही रहा था कि उसे फिर से वही मास्क वाला आदमी दिखाई देता है जो कि एक बड़ा सा बैग लेकर कहीं जा रहा था। डिलन समझ जाता है कि इस आदमी ने उसके यूनिवर्स में भी उस पर और यामामोटो पर अटैक किया था। तो डिलन इस बार उस मास्क वाले आदमी का पीछा करने लगता है जहां वो पाता है कि उसने अपना बैग एक रूम में रखा है। लेकिन इसी बीच उसका ध्यान डिलन पर चला जाता है और वो उस पर गोलियां चलाकर वहां से भागने लगता है। वहीं डिलन भी अब उसका पीछा कर रहा था। वो जानना चाहता था कि वो मास्क वाला आदमी कौन है जो कि हर यूनिवर्स में उसके पीछे पड़ा हुआ है। और फाइनली उसे वो आदमी एक अंधेरे कोने में दिख भी जाता है। सो डिलन बिना कुछ ज्यादा सोचे उसे गोली से मार देता है। अब वो उसके पास जाकर उसका मास्क हटा पाता उसके पहले ही वो पाता है कि वहाँ एक और आदमी है जिसने मास्क पहन रखा है और सरप्राइजिंगली अब वो हवा में उड़ रहा है। मगर ये कैसे हो सकता है? किसी यूनिवर्स के फिजिक्स के नियम इतने कैसे बदल सकते हैं? सो डिलन यहीं देख हैरान था कि तभी वो आदमी अब डिलन को भी गोली से मार देता है। और जैसा कि अब वो इमोर्टल है सो अब डिलन मरते ही एक दूसरे नए यूनिवर्स में शिफ्ट हो जाता है। अब डिलन पाता है कि इस यूनिवर्स में कोई और मास्क वाला आदमी नहीं है। सो सुबह होते ही अब वो नई यूनिवर्स के यामामोटो के पास जाता है जो कि इस यूनिवर्स में जिंदा है। यहाँ वो उनसे पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी यूनिवर्स में इंसान ग्रेविटी के सारे सिद्धांतों को ही तोड़ सके और हवा में उड़ जाए। मगर यामामोटो उससे कहता है कि ऐसा होना लगभग नामुमकिन है, मगर ऐसा तब हो सकता है जब वो यूनिवर्स किसी और यूनिवर्स से कोलाइड यानी कि टकराने वाला हो, तब वहाँ फिजिक्स के कोई नियम लागू नहीं होते। अब डिलन सोचने लगता है कि क्या उसके ही बार बार दूसरे यूनिवर्सिस में ट्रेवल करने के कारण तो वो यूनिवर्स तबाह नहीं होने जा रहे। मगर उसे अभी भी अपनी वाइफ एंड्रे चाहिए थी, सो वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। और अब तो डिलन ने तय कर लिया था कि वो एंड्रे के लिए सारी सीमाएं पार कर देगा। और इस यूनिवर्स में एंड्रे को पाने के लिए डिलन यहाँ के यूनिवर्स के अपने वर्जन को जान से मारने का प्लान बनाता है ताकि उसके मरते ही वो खुद उसकी जगह लेकर इस यूनिवर्स में रहने लगे। अब वो गन लेकर अपने इस यूनिवर्स के घर जाता है
जहां एंड्रे ऑलरेडी काम पर जा चुकी थी। अब डिलन पाता है कि यहाँ का उसका वर्जन बाथरूम में है, जहाँ उसके पास भी एक गन है, मगर वो उसका इस्तेमाल कर पाता इसके पहले ही डिलन उसे जान से मार देता है। अब डिलन प्लान करता है कि वो यहाँ के डिलन की बॉडी को काटकर कहीं भी डिस्पोज कर देगा और वो इसके लिए एक सूटकेस भी निकाल लेता है, मगर वो आगे कुछ भी कर पाता। उसी वक्त फिर से वहाँ वही मास्क वाला आदमी आता है जो कि डिलन को देखकर भागने लगता है। अब ये मास्क वाला आदमी इस यूनिवर्स में भी है और वो हर बार डिलन का ही पीछा क्यों कर रहा है, इसके बारे में हमें थोड़ी ही देर में पता चलने वाला है। अब डिलन फिर से उस मास्क वाले आदमी का पीछा करने लगता है, जहां भागते भागते वो आदमी फाइनली एक पुरानी बिल्डिंग की छत पर पहुंचता है, लेकिन अब तक डिलन की गोलियां खत्म हो चुकी थी। सो फिर से वो मास्क वाला आदमी डिलन को गोली से जान से मार देता है और मरते ही डिलन फिर से अब एक नए यूनिवर्स में था, यानी कि पिछले यूनिवर्स में उसने वहां के खुद के वर्जन को भी जान से मार दिया और बाद में खुद भी मारा गया, यानी कि वहां की पुलिस को अब दो डिलन की लाशें मिलने वाली हैं। अब डिलन पाता है कि इस यूनिवर्स में वहां छत पर उसके अलावा कोई नहीं है, सो वो नीचे उतरता है। अब इस बार वो पाता है कि आज की रात उसका इस यूनिवर्स का वर्जन बाहर रहने वाला है, सो वो यहाँ का डिलन बनकर एंड्रे के पास जाता है। वो उसे देख काफ़ी खुश था क्योंकि वो जो भी अब तक कर रहा था वो उसने उसी के लिए तो किया था और यहाँ वो उसके साथ काफ़ी अच्छी रात भी बिताता है। यहाँ एंड्रे को भी शक नहीं होता कि ये डिलन इस यूनिवर्स का उसका डिलन नहीं है। अब सुबह हो चुकी थी, जहां एंड्रे काम पर जाने लगती है और इसके बाद डिलन नहाने के लिए बाथरूम में जाता है। अब उसे डर था कि कहीं फिर से वही मास्क वाला आदमी इस यूनिवर्स में उसका पीछा ना करे, तो वो अपने साथ गन भी बाथरूम में रख लेता है। लेकिन तभी सरप्राइजिंगली डिलन पाता है कि एक और डिलन उसके बाथरूम में घुसता है और जब तक रियल डिलन गन उठा पाता वो उसे गोली से मार देता है और गोली लगते ही डिलन फिर से अब एक नए यूनिवर्स में था। मगर डिलन पाता है कि बार बार यूनिवर्सेस में जंप करके उसने एक पैराडॉक्स बना दिया है, क्योंकि उसे याद था कि उसने ऐसे ही बाथरूम में एक डिलन को मारा था, यानी कि उसने जिसे मारा था वो भी खुद डिलन ही था। मगर कुछ दिन भविष्य वाला, यानी कि वो पैरेलल यूनिवर्सेस में जंप करने के साथ साथ टाइम ट्रेवल भी कर रहा है, क्योंकि हर एक यूनिवर्स में समय अलग तरह से काम करता है। अब यही नहीं, यहाँ से आगे अब पाने वाले हैं कि डिलन ने अभी तक जो इवेंट्स की हैं वे सब के सब उसी के बनाए पैराडॉक्स का हिस्सा हैं। अब डिलन इस नई यूनिवर्स से बाहर निकलता है, जहाँ वो पाता है कि यहाँ इस नई यूनिवर्स में एंड्रे मर चुकी है और उसके घर में वही मशीन पड़ी है। लेकिन तभी यहाँ इस यूनिवर्स का डिलन आ जाता है, जिस पर अटैक करके रियल डिलन भागने लगता है और इसी बीच इस यूनिवर्स के डिलन की मशीन भी टूट जाती है। और यही सेम सीन कहानी की शुरुआत में हमने देखा था, यानी कि वो मास्क वाला आदमी कोई और नहीं खुद भविष्य से आया डिलन ही था, जो कि बार बार पैरेलल यूनिवर्सेस में जंप करके टाइम ट्रेवल कर रहा है और ऐसा करते हुए वो अपने रियल यूनिवर्स में वापस आ गया है। मगर समय में कुछ दिन पहले अब पहले की तरह रियल डिलन बाहर भागता है, जहां वो यहाँ की डिलन को जिंदा छोड़कर यामामोटो के पास जाता है। अब यहाँ डिलन ये भी पाता है कि अब इस यूनिवर्स में भी फिजिक्स के नियम टूटने लगे हैं, यानी कि इन सब की वजह वही है जो कि बार बार मल्टीवर्सल जंपिंग कर रहा है। अब यामामोटो के पास जाने पर वो उन्हें सब बता देता है कि दरअसल मैं भविष्य से आया हुआ डिलन हूँ, जो कि बहुत बार पैरेलल यूनिवर्सेस में जंप कर चुका हूँ, मगर ऐसा करने से कई तरह के पैराडॉक्स बन गए हैं, तो मैं इनसे कैसे निकल सकता हूँ और अपनी एंड्रे को कैसे पा सकता हूँ। अब यामामोटो कहता है कि तुम्हें बार बार पैरेलल यूनिवर्सेस में जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि तुम अब तक जिन जिन यूनिवर्सेस में गए हो वहाँ का स्पेस टाइम कभी तुम्हें एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, और ऐसा बार बार करने से वे सब यूनिवर्सेस आपस में टकराकर तबाह हो जाएंगे, जिनमें ना जाने कितने यूनिवर्सेस और उनमें रहने वाले बिलियंस ऑफ लोग मारे जाएंगे। तो वो अब उसे आगे ऐसा नहीं करने देगा। तभी यामामोटो पाता है कि बाहर इस यूनिवर्स का डिलन आ गया है और ये वही सीन है जो कि कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। अब करण डिलन कहता है कि वो अपनी एंड्रे को पाकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे मल्टीवर्स को दांव पर ही क्यों ना लगाना पड़े। और ये कहकर अब वो यामामोटो को गोली से जान से मार देता है। और यही सब कहानी के शुरू में पास्ट डिलन ने बाहर से देखा था। अब पहले की ही तरह डिलन यहाँ अपने पास्ट वर्जन पर भी गोलियां चलाकर वहां से भाग जाता है
और मशीन की मदद से अब एक नई यूनिवर्स में चला जाता है। यहाँ इस यूनिवर्स में उसका रूम सही है, यानी कि यहाँ एंड्रे अभी तक मरी नहीं है। तो वो उससे मिलने के लिए कुछ फ्लावर्स लेकर जाता है और वो उसे देख काफी खुश था, जिसके लिए वो इतने सारे यूनिवर्सिटीज को दांव पर लगा रहा है। लेकिन वो पाता है कि पीछे से उसका ही पास्ट वर्जन उसे देख रहा है, यानी कि कहानी के शुरू में डिलन जिस वर्जन को देख रहा था वो इसी का फ्यूचर वर्जन था। और डिलन भी ये समझ जाता है कि उसने एक ऐसा पैराडॉक्स बना दिया है जिसमें वो टाइम ट्रेवल करके बार बार उन्हीं यूनिवर्सिटी में जा रहा है जिनमें वो पहले जा चुका है। अब डिलन घर आता है जहां वो पाता है कि उसके इस यूनिवर्स के घर में ऑलरेडी 2 डिलन मौजूद हैं, जिनमें से एक ने दूसरे को बाथरूम में मार दिया है। और ये सीन भी हम पहले देख चुके हैं, मगर अब डिलन उस मास्क वाले आदमी की जगह है, क्योंकि हर बार वो मास्क वाला आदमी डिलन ही था। मगर भविष्य से तो पहले की तरह अब पास्ट डिलन यहाँ करंट डिलन का पीछा करता है और एक पुरानी बिल्डिंग की छत पर जाकर पास्ट डिलन की गोलियां खत्म हो जाती हैं और करंट डिलन उसे जान से मार देता है, बिल्कुल पहले की तरह। बस इस बार दूसरी डिलन के नजरिए से अब वो उसे मारकर नीचे आता है, मगर बाहर आते ही एक और पास्ट डिलन उसे गोली से मार देता है। और ये फिर से शुरू वाला सीन था। अब डिलन फिर से एक दूसरे यूनिवर्स में था, जहाँ घर जाकर वो पाता है कि यहाँ एक डिलन की लाश पड़ी है जो कि पहले के एक यूनिवर्स में उसी ने मारा था। तो वो उसकी बॉडी डिस्पोज करने के लिए उसे पूरा काटकर एक बैग में डाल देता है और उसे कहीं फेंकने के लिए ले जाने लगता है। मगर यहाँ रास्ते में अब एक और पास्ट डिलन उसका पीछा करने लगता है। अब ऑब्वियसली ये भी पहले हो चुका है, मगर अब यही सब करंट डिलन के नजरिए से होता है। यहाँ करंट डिलन उससे बचकर भागता है और आखिर में एक अंधेरे कोने में आ जाता है जहाँ उसके सामने ही पास्ट डिलन एक दूसरे डिलन को गोली से मार देता है। लेकिन अब करंट डिलन पाता है कि बार बार पैरेलल यूनिवर्सिटीज में जंप करने से किसी और से टकराने वाला है और वहाँ भी फिजिक्स के नियम बदलने लगे हैं, जिससे अब वो भी हवा में उड़ने लगता है। और यही सेम सीन कहानी के बीच में हमने देखा था और पहले की तरह वो पास्ट डिलन को गोली से मार देता है। यहाँ अब तक उसे सब कुछ समझ आ चुका था कि कैसे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जो वो अपनी वाइफ के लिए इतनी यूनिवर्सिटीज को तबाह कर रहा है। और ऐसा करते हुए उसने कुछ भी हासिल नहीं किया है, बल्कि उसने एक ऐसा पैराडॉक्स बना दिया है जिसमें उसके अनगिनत वर्जन्स एक दूसरे को मार रहे हैं। तो अब डिलन फाइनली एक आखिरी फैसला लेता है कि वो अब एक ऐसे यूनिवर्स में जाएगा जहाँ के डिलन ने अभी तक वो मल्टीवर्स में ट्रेवल करने वाली मशीन बनाई ही ना हो, और इस बार वो उस डिलन को ही जान से मार देगा ताकि ये सब फिर से किसी और यूनिवर्स में ना हो पाए। और डिलन फाइनली एक ऐसा ही यूनिवर्स ढूंढ लेता है और एक ट्रक लेकर अपने इस यूनिवर्स के डिलन को मारने निकल पड़ता है, जहां उसके सामने ही यहाँ का डिलन यहाँ की एंड्रे को बाय कह रहा था कि तभी डिलन जल्दी जल्दी में यहाँ के डिलन को छोड़ गलती से यहाँ की एंड्रे को ही टक्कर मार देता है। और यहाँ से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है कि शुरू में एंड्रे जिस एक्सीडेंट में मारी गई थी उसे मारने वाला कोई और नहीं, खुद भविष्य से आया हुआ डिलन ही था। यानी कि अब तक उसके दुखों का कारण, ये सब करने का कारण वो खुद ही था। यहाँ डिलन मर रही एंड्रे से सॉरी कहता है। उसे पता था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है और इतने सारे यूनिवर्सिटीज को तबाह कर दिया है। और तभी चूंकि अब डिलन कई सारे यूनिवर्सिटीज में जा चुका था, सो स्पेस टाइम उसे रिजेक्ट कर देता है और उसके सामने ही जिन जिन यूनिवर्सिटीज में वो अब तक गया था 30, 40, 50 वे सब के सब आपस में कोलाइड होने लगते हैं और पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। यहाँ डिलन की आंखों में खुद के किए पर सिर्फ पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था, जो उसकी वजह से इतनी सारी पृथ्वियों के इतने सारे लोग मारे गए, जिसके बाद अब डिलन खुद भी स्पेस टाइम से मिट जाता है। अब आखिर में हमें एक ऐसा यूनिवर्स दिखाया जाता है जहां डिलन ने कभी भी मल्टीवर्स जंपिंग की मशीन बनाई ही नहीं और इस यूनिवर्स में एंड्रा का भी कोई एक्सीडेंट नहीं होता, जहां दोनों साथ साथ काफी खुश रहते हैं। अब डिलन पूरी कहानी में टोटल कितने यूनिवर्सेस में गया, ये अगर आपने काउंट करने की हिम्मत दिखाई हो तो कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक जरूर से करते जाएं। थैंक यू।